गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल लेट्स एग्जाम। आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जो रिप्रोडक्शन चैप्टर की बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स में से एक है। इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में, और ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है, किस में पाया जाता है, क्यों आवश्यक है, क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। और इस वीडियो में आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल के एक एक स्टेप के बारे में बताया जाएगा। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट व्यूअर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही पड़े बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो अपडेट करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आइए शुरू करते हैं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन साइकिल, इसके बारे में एक एक पॉइंट वाइज पढ़ते हैं। सबसे पहले आपका दिया गया है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिप्रोडक्टिव साइकिल। मीन्स क्या है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल को हम रिप्रोडक्टिव साइकिल के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज मेंस्ट्रुएशन साइकिल और रिप्रोडक्टिव साइकिल इज अकर्स इन ऑल फीमेल प्राइमेट्स लाइक एज मंकी, एप्स एंड ह्यूमन बींग्स। यहाँ पर बताया गया है कि जो रिप्रोडक्टिव साइकिल या जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, ये जनरली किस में हो गया? फीमेल प्राइमेट्स में होता है। जैसे एग्जांपल में आपको बताया जा रहा है मंकी, एप्स और ह्यूमन बींग्स। आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि ह्यूमन बींग्स में मेंस्ट्रुएशन साइकिल कैसे होता है, इसके कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, और ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल ह्यूमन बॉडी या फीमेल ह्यूमन बॉडी में कहाँ पाया जाता है और क्या होती हैं। यहाँ पर नेक्स्ट आपका दिया गया है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि यूटेरस, यानी कि जो यूटेरस है उसका 3 लेयर हमने आपको बताया था कि यूटेरस अगर है तो इसमें 3 लेयर्स पाए जाते हैं, आउटर, मिडिल एंड इनर। फर्स्ट लेयर पेरीमेट्रियम, सेकेंड वन इज मायोमेट्रियम एंड थर्ड वन इज एंडोमेट्रियम। यहाँ पर जो यूटेरस आपका पार्ट बताया गया, तो इस यूटेरस में जो इनर पार्ट है इंडोमेट्रियम, तो इस इंडोमेट्रियम लेयर पर क्या होता है? ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है। यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि जो भी यूटेरस है, यानी कि जो गर्भाशय है, उसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल कैसे हो रहा है। आइए डिस्कस कर रहे हैं। इस मेंस्ट्रुएशन साइकिल में क्या हो गया कि जो भी यूटेरस या गर्भाशय है, इसके जो अंदर के लेयर है, यानी कि सबसे इनर मोस्ट लेयर होते हैं, जिससे हम क्या कहेंगे? इंडोमेट्रियम लेयर। इसके रप्चर से क्या हो जाता है कि ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल पाया जाएगा और इसमें मेंसेस का सिक्रेशन होता है। ये कैसे होता है, आइए आगे बताते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट आपका दिया गया है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज रिप्रोडक्टिव साइकिल। मेंस्ट्रुएशन साइकिल को हम क्या कहेंगे? रिप्रोडक्टिव साइकिल, जो कि सारे प्राइमेट्स में प्यूबर्टी स्टेज पर स्टार्ट हो जाता है। और इस प्यूबर्टी स्टेज में सबसे पहले स्टार्ट होता है, तो इस स्टेज को हम बोलते हैं मेनार्की स्टेज। आपसे पूछा जा सकता है कि किसी भी प्राइमेट्स में या फीमेल प्राइमेट्स में ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब फर्स्ट टाइम स्टार्ट होता है, तो इस स्टेज को हम क्या कहेंगे? मेनार्की स्टेज। नेक्स्ट वन इज दिया गया है कि इन ह्यूमन फीमेल्स मेंस्ट्रुएशन अकर्स वंस इन 28 to 29 डेज। यहाँ दिया गया है कि अगर ह्यूमन फीमेल्स की बात करें तो जो मेंस्ट्रुएशन होता है वह क्या होता है कि 28 से 29 दिनों के अंतराल पर होता है। नेक्स्ट वन इज द साइकिल ऑफ इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अब यहाँ दिया है मेंस्ट्रुएशन साइकिल मीन्स क्या है कि ये जो साइकिल के जो इवेंट्स होते हैं, जो स्टार्ट होते हैं एक मेंस्ट्रुएशन से नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन तक, तो ये बीच का जो ड्यूरेशन होता है जिसमें सारे इवेंट्स होते हैं, तो इस हम इवेंट्स को एक साइकिल के फॉर्म में देखते हैं। इस साइकिल को हम क्या कह देंगे? मेंस्ट्रुएशन साइकिल, या हम कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव साइकिल। नेक्स्ट पॉइंट इज ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल वन ओवम इज रिलीज्ड। दिया गया है कि अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल की अगर मिडिल इवेंट पर देखेंगे तो वहाँ पर एक ओवम का रिलीजमेंट होता है, या एक ओवम क्या होता है? बाहर निकलता है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? ओवुलेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज द साइकिल स्टार्ट्स विद द मेंस्ट्रुअल फ्लो। और मेंस्ट्रुअल फ्लो का आपका दिया गया है यहाँ पे 3 to 5 डेज, यानी कि जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है वो कितने दिन तक होता है? 3 से 5 दिन तक होता है। तो यहाँ पे डायरेक्टली दे रहा है कि द साइकिल स्टार्ट्स विद इन, यानी कि ये जो साइकिल होता है
वो मेंस्ट्रुअल फ्लो यानी कि एक मेंसेस के फॉर्म में स्टार्ट होता है, जिसमें एक ब्लड का सिक्रेशन होता है और ये सिक्रेशन जो होता है एक फ्लो के फॉर्म में रहता है और ये 3 to 5 डेज तक बना रहता है। नेक्स्ट है कि कॉज ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम ऑफ द यूटेरस। अभी हमने आपको बताया कि जो मेंसेस का सिक्रेशन होता है वो यूटेरस के इनर मोस्ट लेयर इंडोमेट्रियम के रप्चर होने पर या ब्रेकडाउन पर होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज ब्लड वेसल्स इन लिक्विड स्टेट आर डिस्चार्ज। अब यहाँ पर दिया गया है कि जो इंडोमेट्रियम जो इनर लेयर है और इसका ब्रेकडाउन होता है और ये ब्रेकडाउन होने की वजह से ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या हो जाता है, स्टार्ट होता है, जिसमें जो सिक्रीशन होता है वो ब्लड फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में सिक्रीट होने लगता है या हम कह सकते हैं डिस्चार्ज होने लगता है। बट दिस अकर्स ओनली व्हेन द ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड। अब यहाँ दिया गया है कि ये तभी होगा कि जब ओवम यानी कि फीमेल एक फर्टिलाइज ना हो, यानी कि जब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो जाता है तब यह मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं पाया जाएगा। तो ये आपका दिया गया है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल ओनली व्हेन द ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड एनी स्पर्म। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि इट इज फॉलोड बाय फॉलिकुलर फेज, यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ये फॉलिकुलर फेज को क्या करता है, फॉलो करता है। इन दिस फेज द प्राइमरी फॉलिकल्स मैच्योर इनटू ग्राफियन फॉलिकल। अब फॉलिकुलर फेज में क्या होता है कि जो प्राइमरी फॉलिकल होते हैं वो मैच्योर होकर ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट कर जाते हैं। दिस कॉज दैट रीजनरेशन ऑफ इंडोमेट्रियम। और ये क्यों हो जाता है बार बार, क्योंकि जो इंडोमेट्रियम की जो लेयरिंग होती है ये बार बार यानी कि अगेन एंड अगेन रीजनरेट कर जाता है और इसी रीजनरेशन से हम कह सकते हैं कि ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल एवरी मंथ रिपीट करता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि दी चेंजेस आर ब्रॉट अबाउट बाय ओवेरियन एंड पिट्यूटरी हार्मोन। अब यहाँ दिया गया है कि ये जो चेंजेस हो रहे हैं इसमें बहुत सारे हार्मोन भी इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले इसमें हार्मोन दिया गया जैसे ओवेरियन या पिट्यूटरी हार्मोन क्या होता है, इस साइकिल्स में जो चेंज हो रहे हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इन दिस फेज द रिलीज ऑफ गोनेडोट्रोपिन। अब गोनेडोट्रोपिन में आपका आ जाएगा जो गोनेड्स के लिए हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसको हम बोलते हैं गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। और ये गोनेडोट्रोपिन हार्मोन पर्टिकुलरली 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड सेकंड वन इज FSH, मतलब होता है कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो यानी कि दिया गया है कि इस फेज में क्या हो जाता है, ये दोनों हार्मोन का जो रिलीजमेंट है वो इंक्रीज कर जाता है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि ये दोनों हार्मोन क्या हो जा रहे हैं, इंक्रीज कर जा रहे हैं, यानी कि इनका जो सिक्रीशन होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज दिस कॉजेज फॉलिकुलर ग्रोथ, जिससे क्या हो जाएगा जब ये दोनों हार्मोन्स इंक्रीज हो जाते हैं उनका सिक्रेशन बढ़ जाता है तो यहाँ पर फॉलिकुलर ग्रोथ जो होते हैं ये इंक्रीज हो जाते हैं एंड द ग्रोइंग फॉलिकल प्रोड्यूस एस्ट्रोजन। और जैसे ही जो फॉलिकुलर ग्रोथ होने लगता है तो उसमें फॉलिकल्स जो बने होते हैं वो क्या करने लगते हैं, एक एस्ट्रोजन नामक हार्मोन को सिक्रीट करने लगता है या प्रोड्यूस करने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दिया गया द LH एंड FSH आर एट देयर पीक इन द मिडिल ऑफ द साइकिल। यहाँ दिया गया है कि अगर हम साइकिल की पूरी बात करें तो 14 डेज पर जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है और FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है तो ये मिडिल ऑफ यानी कि 14 डेज पर क्या हो जाते हैं, पीक पोजीशन पे, यानी कि इनका जो सिक्रीशन होता है वो बहुत ही हाई लेवल पर हो जाता है एंड कॉज द रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल टू रिलीज ओवम। और जिससे होता क्या है कि दोनों हार्मोन का जो रिलीजमेंट हो रहा है इससे क्या हो जाएंगे कि जो ग्राफियन फॉलिकल होता है वो रप्चर कर जाता है और रप्चर करने के बाद ये 14 डेज पर एक ओवम का रिलीजमेंट हो जाता है, यानी कि एक ओवम रिलीज हो जाते हैं। दिस फेज इज कॉल्ड एज ओवुलेटरी फेज, और इसी फेज को हम क्या कहते हैं, ओवुलेटरी फेज। सो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर पूछा जाए आपसे कि ओवुलेटरी फेज क्या है तो डायरेक्टली आप कह सकते हो कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो चल रहा है उसका जो 14 डेज है जिसमें दो हार्मोन्स यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन दोनों का जो रिलीज हो रहा है ये हार्मोन लेवल ये क्या होता है, पीक पोजीशन पे चले जाते हैं एट द 14 डेज, और इसी फेज को हम क्या कहते हैं, ओवुलेटरी फेज।
नेक्स्ट पॉइंट इज द रिमेन्स ऑफ द ग्रेफियन फॉलिकल गेट कन्वर्टेड इनटू द कार्पस लूटियम। अब यहाँ दिया गया है कि जो ग्रेफियन फॉलिकल होता है, जो रप्चर तो हो गया है, रप्चर होने के बाद ओवम वहाँ से रिलीज हो जाता है और बाकी बचे हुए जितने भी ग्रेफियन फॉलिकल होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कार्पस लूटियम में। नेक्स्ट पॉइंट, विच सिक्रीट्स प्रोजेस्ट्रॉन फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द एंडोमेट्रियम। अब यहाँ दिया गया है कि जो कार्पस लूटियम होता है इसका फंक्शन क्या हो गया कि यहाँ से एक हार्मोन सिक्रीट होता है प्रोजेस्ट्रॉन। दो हार्मोन आपको मिल गए, जैसे कि प्रोजेस्ट्रॉन आपका है, ओस्ट्रोजन है। ओस्ट्रोजन आपको पूछा जाए तो ये फीमेल सेक्स हार्मोन हो गया। प्रोजेस्ट्रॉन का एक टर्म मिलेगा तो प्रोजेस्ट्रॉन इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रेगनेंसी हार्मोन। नेक्स्ट आपका दिया गया है विच सिक्रीट प्रोजेस्ट्रॉन फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द एंडोमेट्रियम, यानी कि प्रोजेस्ट्रॉन का फंक्शन क्या हो गया कि ये एंडोमेट्रियम के मेंटेनेंस में हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया गया है कि इन द अब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि अगर फर्टिलाइजेशन का अब्सेंस हो, यानी कि जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, द कार्पस लूटियम डीजनरेट्स, यानी कि जो कार्पस लूटियम का जो लेयर बना रहता है वो क्या हो जाता है, डीजनरेट कर जाता है, देयर बाय कॉजिंग द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम एंड द स्टार्ट ऑफ अ न्यू साइकिल। मीन्स क्या है कि जब फर्टिलाइजेशन अब्सेंट रहेगा, यानी कि जब फर्टिलाइजेशन किसी भी ह्यूमन फीमेल्स में अगर नहीं होगा तो यह कार्पस लूटियम क्या हो जाता है, डीजनरेट कर जाता है और इसी डी इंटीग्रेशन या डीजनरेशन के कारण जो एंडोमेट्रियम की जो लेयर होती है एक नए साइकिल को स्टार्ट कर देती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इन ह्यूमंस द मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेस टू ऑपरेट एट द एज ऑफ 50 ईयर्स। अब दिया गया है कि अगर ह्यूमन फीमेल्स की बात करें तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, एक हम कह सकते हैं कि टाइम ड्यूरेशन के बाद ये सीज कर दिया जाता है या सीज हो जाता है नेचुरली। तो इस सीज होने का टाइमिंग क्या है कि हम कह सकते हैं कि ह्यूमन फीमेल्स टाइम ऑफ सीजिंग टू मेंस्ट्रुअल साइकिल इज 50 ईयर्स, यानी कि हम कह सकते हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो ह्यूमन फीमेल्स में 50 ईयर्स यानी कि 50 साल के बाद सीज होने लगता है या सीज करने की टाइमिंग है। एंड दिस फेज इज नोन एज मीनोपॉज, और इस फेज को हम क्या कहते हैं, मीनोपॉज कहते हैं। सो यहाँ तक आपको पूरे वीडियो में ये बताया गया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कौन से हार्मोन का यहाँ पर रिलीजमेंट है, यहाँ पर कौन से हार्मोन क्या वर्क कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताया गया है। तो यहाँ पर एक और टर्म मैं आपको बता रही हूँ, स्टार्टिंग आपका दिया गया है कि अगर सबसे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करते हैं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल सबसे पहले किसी भी ह्यूमन फीमेल्स या किसी प्राइमेट्स में स्टार्ट हो रहा है तो उस फेज को हम बोलते हैं मिनार्की स्टेज। अगर स्टार्टिंग पॉइंट है यानी कि पहली बार अगर लाइफ में है तो इसको बोलते हैं मिनार्की। अगर हम कह सकते हैं जो जिस दिन सीजिंग होता है यानी कि जिस लास्ट डे है तो उसको हम बोलते हैं मीनोपॉज बोलते हैं। ये आपके दो टर्म हो गए, स्टार्टिंग इज मिनार्की एंड स्टॉपिंग या सीजिंग इज मीनोपॉज। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स तक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और पास ही पड़े बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।